Good morning, students. Once again, a warm welcome to everyone. Today, the student of class 10, we are going to study the first lesson from the book First Flight. The name of the lesson is A Letter to God by G.L. Fluent. See student, A Letter to God. ईश्वर के नाम एक पत्र। लेखक ने बहुत ही अपनी यथासंभव हुआ है वो प्रयास किया है कि एक मैसेज दो समाज को कि विश्वास क्या चीज़ होती है। फेथ इज लाइक वीफी, इट इज इनविजिबल। एक फ्रेज, एक मुहावरा है जो आपके सामने रख रहा हूँ कि फेथ इज व्हाट? Faith is like Wi-Fi, it is invisible, but it has the power to connect you, to connect what you need. विश्वास रखनी है किसी चीज़ के ऊपर। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो कभी दिखती नहीं है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो फेथ क्या है? एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमको, जो आप लोगों को जोड़ती है किस चीज़ से? जो हमें चीज़ चाहिए। अगर आपको फेथ है कि अगर मैं पत्र लिखूँगा भगवान को और भगवान के द्वारा मेरे पास जवाब आएगा, तो 100%। इसमें एक लेंचो नाम का व्यक्ति है, उसको अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास होता है कि उसके पास जब समस्या आई तो उसने उसको कुछ नहीं सूझा, and he wrote a letter to the God. As a story, A Letter to God by G.L. Fluent. First of all, I will want to make the summary. Revolves around the idea of having acquisitions, belief in something. The story is set in a Latin American country. Mind it. ये कहानी लेखक के द्वारा लिखी गई है कि आपको किसी चीज़ के ऊपर कितना विश्वास है। विश्वास रखनी बहुत ही काबिलियत की बात। आपको विश्वास कैसे नहीं होता है, नहीं कहते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो विश्वास कभी आपके मुंह से आना नहीं चाहिए। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Fluent depicts unwavering faith of a farmer in God. बहुत ही उसको ज़्यादा विश्वास रहता है भगवान के ऊपर। चलिए, कम्स टू द पॉइंट। सी द चैप्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of reap corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lenko, or you may say Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north and east. जी, अगर समस्या आती है ना स्टूडेंट, तो हम लोगों को इर्द गिर्द बहुत तरह देखना है। देखिए कि इसमें देखिए थोड़ा सा टफ मीनिंग का देख लेते। क्रिस्ट मीन्स टॉप ऑफ ए हिल। क्रिस्ट मतलब शिखर, चोटी, सबसे ऊपर। डॉटेड मीन्स फुल ऑफ। डॉटेड मीन्स full of, corn dotted, full of. Downpour means heavy rainfall, and intimately means closely. कहता है कि the house, the only one in the entire valley. इसमें जो नाम है लेंचो, देखिए लेंचो जो है एक किसान है।
वह एक फार्मर है। lived only the house, the only house that was there on the top of the hill. वह मकान जो है पूरी घाटी का इकलौता मकान है, मकान था, और एक निचली पहाड़ी की चोटी क्रिस्ट पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए मकई के उस खेत को देखा जा सकता था जो फूलों से भरा था, जिसने एक अच्छी फसल या पैदावार जो बोले होने का भरोसा होता था। Hence the Lencho the farmer lived on the entire house that was there on the top of the hill. The hill was low heighted. From there a river and a ready to harvest cornfield was visible. वहाँ से क्या दिखाई देती थी? The only thing the earth needed was a downpour and at least a shower throughout the month. Cho, who knew his field intimately, had nothing else but see the sky towards the north. Now we are really going to get some water. What happened? कि from there a river and a ready to harvest cornfield were visible. The field belonged to Lencho and he had the utmost confidence that the harvest would reap great profit. उसके मन में था कि जब मैं काटूंगा तो मुझे ये बहुत फ़ायदा देने वाली है। उसको बहुत विश्वास था। लिखा है ना कि फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वो हमेशा ध्यान दिलाती थी, दिखने के बाद खेत जो एकदम खिलखिला रहे हैं, और अंदर से उसको विश्वास आ रही थी कि बिल्कुल मुझे यह क्या देगा, एक दिन अच्छा फ़ायदा देगा। एंड दी ओनली थिंग दैट ही अवेटेड वाज रेनफॉल। वह किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था? कि एक बारिश हो जाए। इन दिस होप, इस आशा में, he spent an entire morning gazing at the sky in the northeast direction from where a drizzle was expected to shower on his field. Throughout the morning, सुबह से ही लगातार लेंचो, he knew his field intimately, had nothing else but see the sky towards the northeast. वो हमेशा देखता रहा कि एक बारिश आ जाए, एक बारिश आ जाए, एक बारिश आ जाए। लेकिन आगे क्या हुआ देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boy were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of clouds to be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, they aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drop are 10-cent pieces and the little ones are 5. वाह, कितनी बड़ी सोच है। शायद ही आज के फार्मर्स की इतनी बड़ी सोच होगी। देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। The man, while looking at the sky confidently, tells his wife that they are going to have a rain shower, to which the lady replies by saying, only if everything happens as they hope and expect. जैसे ही वो व्यक्ति क्या किया, स्काई को देखा तो
अपनी औरत से बोला कि रियली वी आर गोइंग टू गेट रेन शावर, टू विच द लेडी रिप्लाई। जैसे ही उसने बोला अपने वाइफ से, वुमेन से, उसकी वाइफ ही रहती है उसमें, उसकी वाइफ बोली कि बिल्कुल, और सब कुछ एकदम सही समय पे होगा अगर आशा और विश्वास रखते हैं तो। होप एंड एक्सपेक्ट। देयर एल्डर चिल्ड्रन वेयर वर्किंग एट द फील्ड एंड द यंगर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। उनके जो बच्चे थे, छोटे वाले खेल रहे थे और बड़े वाले फील्ड में काम कर रहे थे। When Lencho's wife called everyone for dinner, it is during that time drops of rain began to fall, hereby providing the farmer's prediction to be true. सही बात है। जैसे ही वो अपने come for the dinner, it was the meal time, just as Lencho had predicted, a big drop of rain began to fall. जैसे ही वो अभी वाइफ उसकी, वो वुमेन जो खाना के लिए बुलाने ही वाली थी दोपहर के खाने का, तब तक बारिश होना चालू हो गया। सी, टाइम पे सब कुछ हुआ। In the northeast, huge mountain of clouds to be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling of the rain on his body. And when he returned, he explained, there aren't raindrops falling from the sky. They are new coins, the bigger drops of 10 cents and the smaller one is of 5 cents. बात आ गई ना कि जैसे ही वो डिनर तैयार है, यह कहकर जब तक महिला ने उसे सभी को बुलाया ही नहीं था, भोजन के दौरान ही जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। पहाड़ ही लग रहा था कि यार इतना, उसको मतलब ये था। हवा ताजी और सुहानी थी। वह आदमी बाहर गया और किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने शरीर पर गिरती वर्षा का आनंद अनुभव कर सके। और जब वह लौटा तो उसने अचानक कहा, यह आकाश से गिरी हुई वर्षा की बूंदें नहीं है। अपने परिवार को बोल रहा है, इतनी खुशी है उसके अंदर कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं, बड़ी बड़ी बूंदें जो 10-10 के सेंट हैं। सेंट मतलब एक बूंद 100 रुपया, सेंट पर सेंट लिखते हैं ना, पर सेंट, पर मीन्स 1, सेंट मीन्स 100, तो वही सेंट है। सेंट के सिक्के हैं और छोटी छोटी 5-5 सेंट के सिक्के हैं। तो इतना उसको फेथ है स्टूडेंट कि क्या बताऊं। एंड दैट्स टू बी हैपन, और ये होना चाहिए। एक्सक्लेम्ड, क्राई आउट सडनली इन द सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड पेन। और जो उनका परिवार था काफ़ी उत्सुक हैं कि हमें कुछ मिले। सो फर्दर वी विल स्टडी नेक्स्ट in next class. Thank you and have a nice day for today. Keep on reading.